तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी डीएससी पेपर थ्योरी के बारे में, जो कि सेमेस्टर 6 के अंदर में आता है। ठीक है, और इस पेपर में स्पेशली आपको पढ़ना होता है मीडिया कम्युनिकेशन मास। ठीक है, तो मास मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना होता है, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह के बारे में। अब आइए देखते हैं। जो ये पेपर है अगस्त 2022 में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया पेपर है। अगर आपका सब्जेक्ट मीडिया मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मास मीडिया ये सब है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, चाहे आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो। ये बात क्लियर है। अब आइए देखते हैं पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग मार्क्स रखते हैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन क्वेश्चन जो है डेफिनेटली सबका सेम ही होता है। देखिए, इसमें पेपर में 3 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपका 100 होता है, जिसमें से 20 नंबर आपको कॉलेज में और 80 नंबर आपको इस पेपर में होता है लिखना। ठीक है, इस पेपर में बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं दोस्तों। आंसर एनी 5 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका अनिवार्य रहेगा। एंड सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का पेपर हमेशा से इजी ही होता है अदर के मुकाबले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं 2 का आंसर करना है, आंसर एनी 2, एंड प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है, तो 8 दूना 16 मार्क्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। एंड इसका आंसर आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में देना है। 8 अंकों के वाले जितने भी प्रश्न होंगे उसका आंसर आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में करना है। पहला है संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ मीडिया, कितने टाइप्स के होते हैं उसको डिफाइन करना है। ठीक है, एंड छोटा छोटा नोट लिख देना है जितने भी टाइप होते हैं उन सब के ऊपर। बी नंबर है हम लोगों के समाज में जनसंचार की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर सोसाइटी। क्या रोल है, क्या भूमिका है, एंड जो इंटरनेट का युग जब से आया है उसका भी जिक्र करना है। सी नंबर है जनसंचार का कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के कौन कौन से कार्य होते हैं और यह आजकल के युग में कितना प्रभावी है उसको भी बता दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डी नंबर है समाजशास्त्र एवं जनसंचार के बीच संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड मास मीडिया। इनके बीच जो संबंध है उसको क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बताना है कि जनसंचार के अर्थ को समझाइए, इसके विषय क्षेत्र को संक्षिप्त लिखें, यानी कि डिस्कस द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स स्कोप, कि जनसंचार का अर्थ क्या होता है, परिभाषा सिंपली लिखना है इसको। उसके बाद इसका जो पढ़ने का एरिया होता है, किस किन टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है, उन सब चीज़ों को बताना है। एंड यहाँ से जितने भी हैं 16 मार्क्स वाले प्रश्न, इनके 4 बनाने हैं। 16 अंकों वाले कुल 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, तो 16 चौका 64 एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 16, कुल मिलाकर 80 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न बन जाएंगे। एंड वैसे ही 5 प्रश्नों को बनाइए जिसमें आप ज़्यादा जल्दी लिख पाएँ एंड बेहतर ढंग से लिख पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में स्वाधीनता, यह स्वाधीनता के बदले आप यहाँ पे स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संचार माध्यम के विकास के बारे में छोटा सा नोट लिखना है, संक्षिप्त लेख लिखें। डिस्क्राइब ब्रीफली द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में जब स्वतंत्रता हुई उस समय कौन कौन से गजट आ रहे थे और उसके पहले भी बता दीजिए, 1-2 बंगाल गजट वगैरह। ठीक है, जितने भी हैं, और उनका प्रकाशन कहाँ से होता था। ठीक है, संचार टीवी वगैरह का माध्यम क्या होता था, सोर्स क्या होता था, एंड प्रेजेंट टाइम में भी इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है समाजशास्त्र में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण है कैसे, वाई इज मास मीडिया इम्पोर्टेंट इन सोशियोलॉजी। ठीक है, कैसे इम्पोर्टेंट है उसको बताना है, क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे समाज में रहते हैं तो समाज की किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सभी को पॉइंट वाइज करके नोट डाउन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जनसंचार हम लोगों के समाज को कैसे प्रभावित करता है, हाउ मास मीडिया इन्फ्लुएंस आवर सोसाइटी। देखिए, यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो वर्ड यूज किया गया है इफेक्ट के लिए किया गया है, प्रभावित के लिए किया गया है। ठीक है, तो इफेक्ट भी आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है जनसंचार का। एंड जितने भी टाइप्स है जनसंचार के, इंटरनेट हो गया, ठीक है, और पत्रकारिता हो गई, इन सभी के बारे में बताना है। छठा क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब ओरिजिन एंड नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन इन सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य में जनसंचार का उद्भव एवं प्रकृति के बारे में बतावें। ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि जनसंचार की विभिन्न परिभाषाओं को लिखें,
कितने परिभाषाएं दी गई हैं उसको बताना है। डिस्क्राइब डिफरेंट डिफिनेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन, एंड उसके बाद बताना है कि भारत में जनसंचार माध्यम के वर्तमान परिदृश्य का चित्रण विस्तार से करना है। ठीक है। एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन द रिसेंट सिनेरियो ऑफ मास मीडिया ऑफ इंडिया। यार मेरा इंग्लिश ना थोड़ा कमज़ोर है दोस्त, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। चलिए कोई नहीं, समय के साथ सुधर जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो डिमेरिट भी होना चाहिए ना। सिनेरियो हो गया ये आपका। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, रेडियो प्रभावी रूप से संदेश को समाज में कैसे बांधते हैं, इसको बताना है। एंड वर्तमान समय में रेडियो का क्या भूमिका रह गई हमारे समाज में, हम सभी को मालूम ही है। लगभग ना के बराबर अब रेडियो देखा जाता है। हाउ रेडियो डिलीवर मैसेज इफेक्टिवली इन सोसाइटी। तो जितनी इफेक्टिवली आज मोबाइल पहुंचा रहा है, ठीक है, स्मार्टफोन वगैरह, उतना रेडियो आजकल प्रभावी नहीं है जो डिलीवर कर रहा है। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। एंड ये जो अंतिम वाला है, रेडियो कैसे डिलीवर कर रहा है मैसेज, इसको लिख सकते हैं, यह अच्छा पॉइंट है। एंड भारत में रेडियो की शुरुआत 1927 में हुई, वहाँ से लेकर आपको शुरू करना है तो 2022 तक पहुँचा देना है इसका पूरा इतिहास। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसके बाद अगर आपको डीएससी पेपर 4 देखना है, या फिर इसके बाद समय मतलब बीए तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, आप बीएड वगैरह करेंगे या फिर पीजी करेंगे, जो भी करेंगे, सभी क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे अवेलेबल कराए जाते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कब जाने मैं आपकी मदद आ जाऊँ, ठीक है, काम में आ जाऊँ, तो याद रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें।